जम्मू के जिवल इलाके में कल जो दिन दिहाड़े एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त ये कहें कि हत्याकांड हुआ, जिसमें सांबा के बीजेपुर के रहने वाले सुमित जंडियाल की जान चलेगी। आज उनका परिवार यहाँ पर सामने आया, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार सुमित जंडियाल के साथ ऐसा क्या हुआ। कजन ही था मेरा, तो बीजेपुर जा रहा था। तो पहले तो बीजेपुर ही रहता था, फिर अब हमने जम्मू शिफ्ट कर दिया था उसको। भी 5-6 महीने से जम्मू शिफ्ट किया था, पता ही नहीं चला। इधर से बीजेपुर ही जा रहा था। मतलब हम 1-2 दिन में ना कहीं जा रहे थे, वो प्रयागराज यात्रा जो चल रही उधर हैदराबाद में, उधर का बनाई थी सलाह। तो वो आ रहा था बीजेपुर कपड़े शपड़े लेके। मम्मी डैडी उसके बीजेपुर में ही है। वो जम्मू में रह रहे थे। हाँ, कपड़े लेने बीजेपुर गए, कपड़े देने जा रहा था। तो रास्ते में फिर वारदात हो गई जिवल चौक में। हम प्रयागराज जा रहे थे कुंभ मेले में, सारे बूजी मामे चाचे सारे इकट्ठे हो गए। हाँ, तो फिर पता ही नहीं, फोन आया कि ऐसे ऐसे बात होगी। जब इधर आया पता चला मर्डर हो गया जिवल चौक में। गैंगस्टर गैंगवार इसको बताया जा रहा है। धमकी कोई भी नहीं थी। पहले PSA लगा था, तो कोई PSA क्वैश भी करवाया हाई कोर्ट से। PSA क्वैश हुआ तो फिर हमने बीजेपुर छोड़ दो, बीजेपुर छोड़ दिया था उसने। शिफ्ट हमने इधर कर दिया था उसको, जम्मू में रहता था। वो अभी जा रहा था बीजेपुर जाते टाइम बस। कभी कोई पहले धमकी वगैरह आई? नहीं, कोई धमकी कोई भी नहीं। कोई धमकी इंस्टाग्राम पर डाली है। हाँ, वो भी कि हमने शुन्नू की मौत का बदला लिया है वो। हाँ, लेकिन वो तो मीडिया से ही सुना हमने कि ऐसे ऐसे पोस्टर डाली है। शुन्नू के साथ उसका क्या था, शुन्नू का जो भी मसला हुआ था, वो इनकाउंटर हुआ था उधर में। शर्मा की जब मौत हुई। हाँ, उस इनकाउंटर में हुआ था। सुमित की फैमिली में कौन बच्चा है, छोटी सी बेटी है उसकी, वो 5 साल की बेटी है। अच्छा। और माँ बाप और 2 भाई है। ठीक, तो गैंगस्टर वाली तो कोई बात हमें कभी, हम बीजेपुर में रहते हैं, हम ये सारे उनके साथी हैं। आप भी मोहल्ले के? हाँ, हम भी मोहल्ले के गया। हमसे छोटा था 10-12 साल, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। ये बड़े क्लोज उनके दोस्त हैं। ठीक है, तो गैंग वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इवन की वो बड़ा हेल्पफुल था। लोग आज बड़े दुखी है, हर एक गरीब की मदद करना, किसी की परेशानी हो जाए वहाँ खड़े हो जाना। तो गैंग वाली कोई बात नहीं थी। आप हाँ, बिल्कुल वही बीजेपुर मार्केट में हम रहने वाले हैं, और हमारा बड़ा क्लोज मित्र था, भाइयों की तरह था हम सभी का। जो पुलिस है वो क्या लगता है कि जिन लोगों पुलिस एक थ्योरी, देखो पुलिस एक थ्योरी क्रिएट कर रही है। गिटारू गैंग बनाया है। गिटारू उसका नाम बचपन से था। क्या था कि कई बच्चे होते हैं बड़े नाटी होते हैं, वो नाटी बच्चा था, बच्चों को होता नहीं गिटारी की तरह उड़ता, तो उसका नाम गिटारू डाल गया था। वो जब 2 साल का था तब भी उसका नाम गिटारू डल गया था। तो गिटारू कोई गैंग नहीं है। तो वो खामखा पुलिस ने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, क्योंकि पुलिस अपनी स्किन बचाना चाहती है इस सब चीजों से। पुलिस की ही करके वो खौफ ग्रुप है एक, उन्होंने ये पोस्ट डाली, उन्होंने बड़ी दिलेरी से डाली है। आज आप ज्यादा बेटर जानते हो कि इससे ज्यादा दिलेरी क्या हो सकती है। इससे पहले भी ये जनाब आज तो ये ओपनली लिख रहे हैं ना, इससे पहले भी जब उन्होंने एक मर्डर किया था उनकी उसी गैंग ने, तो उन्होंने ओपनली इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाली थी। बोल भी आप लोगों को पता होगा। तो ये है कि इससे पुलिस की नाकामी साफ शो होती है। तो DGP का बयान बड़ा ही निंदनीय है, जिन्होंने ये कहा कि ये आम बात है, एक गैंगस्टर मारा गया है। मतलब हम कहते हैं कि देखो उसकी फैमिली कोई बात नहीं है, नॉर्मल, बड़ी नॉर्मल थी, बड़ी शरीफ सी फैमिली है। उनका बेटा मर गया, उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। जिन्होंने मारा उनको उनसे भी कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि जो बंदा चला गया वो वापस आना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनपे दाग लगाया गया गैंगस्टर का, वो झूठा दाग साफ किया जाए। हम आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें भी यही जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हमारा बेटा एक आम नागरिक है, बेहद ही शरीफ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप बीजेपुर खुद सर्वे करो। आप मीडिया भाइयों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके सर्वे करो और सच्चाई सामने लाओ। मैं नहीं कहता कि हमारा मित्र है, इसका भाई है, इसका दोस्त है, इसका दोस्त है। मैं नहीं कहता कि हम तो उसके फेवर में बोलेंगे। मैं कहता हूँ आप मेरी बात ना मानो, अपने तरीके से जाके आम पब्लिक से पूछो। गैंगस्टर का मतलब होता है कि लोगों से फिरौती लेने वाला, जमीनें हड़पने वाला। क्या लगता है उन लोगों ने ऐसा क्यों किया है सुमित जंडियाल? कोई दुश्मनी नहीं, कोई अगर दुश्मनी वगैरह कुछ होती तो वो अकेला थोड़ी आता। शहर में अकेला घूम रहा है, अकेला जा रहा है बीजेपुर। क्या लगता है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है या समाचार पत्रों में आ रही है, तो क्या लगता है वो जानकारी गलत है? गैंगवार होती है, कोई सुना अभी तक कोई गिटारू का, जहाँ कोई सुमित जंडियाल जो गिटारू, हमारा घर का नाम है गिटारू, तो कोई सुना अभी तक गिटारू ने ऐसा किया? कोई गिटारू कुछ कोई आप मीडिया नहीं सुना किसी ने हुआ कोई ऐसा हुआ? मतलब पुलिस ने बोल दिया। कल DIG साहब, हाँ कल DIG साहब बोल रहे थे कि वो नॉर्मल है। एक मर्डर, गोलियां और शरेआम, इतना बिजी चौक
इतने बिजी चौक में गोलियां नॉर्मल हो गया, मतलब उसमें हाइट हाइट होती है, और छोटी जनता बिल्कुल पास है, बिल्कुल। और हम चाहते हैं जिसने किया ये बात है उसको शरेआम फांसी मिलनी चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे जम्मू वासी के लिए, बल्कि एक वीडियो पूरे बीजेपुर से कितने की बात है। एक वीडियो जो सामने आया वो तड़प रहे थे, पर कोई उठाकर यदि हो सकता समय पर लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनको आज जब पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है कि वो मौके पे ही मौत हो गई थी, उनको बड़ी बुरी तरीका से पूरा टारगेट करके मारा गया। बीजेपुर से कितने बजे निकले थे नहीं, अपने घर से? नहीं, विजयपुर से नहीं निकले। इनकी परिवार की जानकारी के अनुसार वो 12:30 साढ़े 12 बजे करीब जब जम्मू में ही रहते थे। वो उन्होंने डर के मारे, एक बीजेपुरी शरीफ आदमी था, उसने कहा मैंने लड़ाई झगड़े से कुछ लेना नहीं। वो अपना घर, क्योंकि उसके घर पे भी 2-3 बार पहले भी अटैक हुए हैं, जिसकी जानकारी, हाँ जम्मू में रहते, जिसकी जब उनके घर पे जो अटैक हुए हैं उसकी जानकारी भी बीजेपुर पुलिस को है, उसके बाद भी वो अलर्ट नहीं हुए। सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, इस पूरी इंसिडेंट को कितना बड़ा खतरा सोसाइटी भी है। सर मैं, मेरे से बेटर तो आपने कहना चाहिए कितना बड़ा खतरा है। 26 जनवरी को 5 दिन है, शरेआम चौक में 4 गुंडे आते हैं, एक बंदे को मार के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास इतना अच्छा एनालिसिस नहीं है, आपके पास ज्यादा बेटर एनालिसिस है। आपको ये आपको बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है। पुलिस स्टेशन है, नवाबाद पुलिस स्टेशन है, साथ ही मैडम जी, वायरल हो रही है, क्या आप उनको जानते हैं? कुछ नहीं, हम नहीं जानते उनको, हम कोई नहीं जानता, कोई नहीं क्या जानता। लगता है कि लोग कौन हो सकते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया है सुमित जंडियाल के साथ? हमें तो शक भी नहीं है किसी पे। भला कोई हो ना कि बंदा बोलता है कि हमें किसी शक है, जहाँ कोई वो है, वो तो था ही नहीं। वो तो ऐसे मजे से जा रहा था। कुछ लोग ऐसे नहीं, ऐसा कुछ ऐसा रेकी कर रहे हैं, कोई नहीं। रिक्की वाला वही तो बात है, हम कुछ भी नहीं। वो तो बीजेपुर ऐसे कपड़े लेके, आपने देखा ना गाड़ी में कपड़े पड़े हैं, जो बंदा कपड़े लेके वो भी सुना कि पिस्टल भी है कोई बीच में मिली। अभी वो पता नहीं है, पुलिस पता चलेगा क्या चक्कर आओ। अभी क्या डिमांड करते हैं आप? कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पता चले। फांसी होनी चाहिए, शरेआम फांसी होनी चाहिए उसको, बस यही चाहते हैं, उसका एनकाउंटर कर दो। लिए जाता लगता है ये गैंगस्टर या इस प्रकार की जो पुलिस ने बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम, ये तो बढ़ेगी पड़ेगी इससे, खास करके सांबा कठुआ साइड की बेल्ट की बात, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता है। बहुत ज्यादा। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आपकी, कैसे हम चाहते हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। खुलेआम आकर किसी भी युवक पर गोलियां चला देना, पहले ऐसा माहौल नहीं था, आज के माहौल से लोग आगे रहेंगे, क्या कहेंगे? सर, इसको एक गैंगवार के तौर पर भी कहा जा रहा है कि गैंगवार एक झूठी थ्योरी है। मैंने आपको पहले बताया, गैंगवार होती है कि दो तरफ गैंग, स्ट्रांग गैंग हो। एक तरफ कोई नहीं आप करता, बिल्कुल नहीं करता, 110% नहीं करता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे सभी मीडिया भाईजन जाए और एक बार तकसीब करे, इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई ही गटारू का किरदार ऐसा था कि वो कोई गैंगस्टर था या एक आम नागरिक था, शरीफ ना। इवन की आम नागरिक से ज्यादा, एक होता है ज्यादा बाबुक इंसान, वो ज्यादा बाबुक इंसान था, वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता। 5 साल की बच्ची, चुन्नू वाला मामला तो आपको पता है, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चुन्नू वाला मामला आपको पता है कि वो दीपक शर्मा के साथ वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। उसमें सुमित जंडियाल का क्या लेना देना? कोई कुछ भी बकवास डालते जाएगा तो उससे कोई किसी को, मेरे ख्याल में इतनी समझ, तो इतना रेशनल तो सभी है ना, इतनी तो हम भी समझ रखते हैं कि यार उस मामले का इस मामले से कोई लेना देना है। क्या आपको नहीं पता कि शुन्नू वाले केस में क्या हुआ था? पता है ना सबको, आपको भी। तो शुन्नू वाले केस का सुमित जंडियाल से कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं कि सुमित जंडियाल को कोई भी किस तरह की किसी की तरफ से ना कोई धमकी आई है, ना किसी के साथ कोई पुलिस ने लोगों को ठंडा करने के लिए कोई ना कुछ कहना पड़ता है। तो वो ये बता रहे हैं कि दोनों बंदे बदमाश थे, गैंगस्टर थे, एक खत्म हो गया, कहानी खत्म। आपको लगता है क्रेडिट लेने के लिए अपने गैंग को जो है वो प्रमोट करने के लिए पोस्ट भी डाली जा सकती है? मैं इस माइंडसेट के बारे में मुझे ज्यादा पर पुलिस को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट? पुलिस को कार्रवाई इस तरीके से करनी चाहिए कि ताकि कड़ी सजा हो और जो आम शहरी है वो सिक्योरिटी के साथ बिना डर के जी सके। आज वहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, हर घर में हर माँ को ये दहशत होगी कि मेरे बच्चे के साथ अगर जीवल चौक में ऐसा हो सकता है, वो तो घर में भी सेफ नहीं है। तो ये जिम्मेवारी पुलिस की बनती है, मेरी या हमारे लोगों की नहीं बनती। ये सवाल आप पुलिस से करिए। कोई भी नहीं गया, पुलिस से लगी हुई है। मैडम जी, ये सारा काम पुलिस का है, ये सारे क्वेश्चन पुलिस का कीजिए। हमारा ये हमारा ये साल की उनकी बच्ची पीछे रह गई। हमें बताने का मकसद ये था कि शरीफ आदमी था, नाजायज उसको मारा गया। 5 साल की बच्ची है, वो रह गई है, ठीक है, एक बहुत ही दुखद घटना है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? हम देख रहे हैं जितने आप लोग उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं, मैं नहीं, पूरा बीजेपुर जाओगे तो आज सारी दुकानें बंद है। बंद किया हुआ है वहाँ पर। अभी संस्कार के बाद या उसके बाद आप लोगों का क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है? क्या कुछ हम हाथ जोड़ के और बड़े ही शांतिमय तरीके से पुलिस को यही कहेंगे और आप भाइयों से भी यही कहेंगे, उसके ऊपर जो लांछन लगाया गया है गैंगस्टर का, वो सरासर गलत है, उसे हटा दीजिए। स्थानीय लोग कह रहे हैं यही हमारे प्रति, यही उसको श्रद्धांजलि है, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते।
सुमी जंडियाल जी की 5 साल की बच्ची पीछे रह गई है, जिसके सर से आज पिता का साया उठा है। किस तरह से वो परिवार खुद को संभाला? बड़े मुश्किल है संभालना, क्या बड़ा उसको तो बताया भी नहीं अभी तक हमने। उनकी पत्नी को भी कल उन्होंने भी सर के टकरे यहाँ पे मारी। हाँ अभी टक्करें नहीं मारी है, इधर गिर गई थी। अभी तक तो हाँ। घर में बताया भी नहीं उसको, अभी जाएंगे तो पता चलेगा। मदर को भी नहीं पता है, उनको हमने बताया कि वो बाहर है। जब पता चलेगा तो क्या पता अभी देखते हैं, जाना है बस, अभी हो रहा है पोस्टमार्टम, फिर निकल जाएंगे हम। पुलिस ने क्या आश्वासन आपको दिया है अभी तक? क्या पुलिस वालों से हमारी कोई अभी बात ही नहीं हुई है कोई। डीजीपी नलिन प्रभात जी से कुछ मांग करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? नहीं, ना हमारे पास कोई आया। हमें ये बड़ा दुख ऐसे लोगों का तो सिर्फ एनकाउंटर होना चाहिए। ये तो सिर्फ दंदली मचा रहे हैं पूरे शहर में, लोगों को डरा रहे हैं। डराने का तो कोई मतलब है नहीं है। एक शरीफ नागरिक को अगर उन्होंने मार दिया शरेआम चौक में, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सोई हुई है। उन्होंने पहले भी 2-3 एनकाउंटर करे हैं। अगर लड़कों ने, उनके जो गैंग के लड़के हैं, उन्होंने लड़कों को मारा है। उन्होंने फेसबुक में पोस्ट डाले हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट मार, पुलिस वालों को मार दिया उन्होंने। पुलिस वाले खुद नाकाम है, नेग्लिजेंस है एक नंबर की। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है। पोस्ट पे तो खूब गया। सुमी जंडियाल के लिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो शरीफ हैं, किसी के साथ इज अ लेजेंड, वो लेजेंड था। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी हरकत उनके साथ की है? वो उधर के होंगे, कोई आगे पीछे के लोग होंगे, उनके बारे में तो हमें कोई नॉलेज है नहीं है। जिसके बारे में हमें नॉलेज है, हमारा भाई था। वो जो हमारा भाई था वो एक ग्रेट आदमी था। तो ग्रेट परिवार में और कौन? परिवार में उसकी एक बेटी है, 5 साल की छोटी बेटी है, उसकी वाइफ है, मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई अकेला छोड़ गया सबको। बिल्कुल। कैसे पल थे आपके साथ जब बातचीत होती थी? क्या अभी क्या याद? मेरा तो भाई था वो। पल वाली तो कोई बात है नहीं है। मेरे साथ तो पूरा दिन रहता था। हमारा कजन ब्रदर हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल, बहुत था। आज बीजेपुर का क्या हाल है? बीजेपुर में तो मार्केट बंद है अभी, जैसे हमें पता चला, क्योंकि हम तो वहाँ गए नहीं, हम तो यहीं पे थे। तो हमें तो यही पता चला कि बीजेपुर की मार्केट में, क्योंकि सारी पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक उसी के साथ चलती है। जो जेन्युइन बंदा होता है उसी के साथ पब्लिक चलती है, ऐसे किसी का नहीं सुमी चलती है। जंडियाल के साथ लास्ट टाइम बात आपकी कब हुई थी? मेरी उसी दिन बात हुई थी, सेम डे पे। कल ही? हाँ जी, कल सुबह बात हुई थी। थ्रेट वगैरह पहले कोई थ्रेट वाली बात तो कोई थी नहीं ना। थ्रेट वाली तो कोई बात ही नहीं है। थ्रेट वाली कोई बात थी नहीं। ही वाज ए जेन्युइन पर्सन। तो जेन्युइन पर्सन के साथ कौन सा थ्रेट वाली बात है? वो लड़के आए, कहाँ से आए? उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करना था, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करना। पोस्ट में लिखा है कि हम ना तो किसी फिरौती लेते ना पैसा, ये हमने अपने भाई का बदला लिया है। तो किस भाई का बदला? तो भैया पुलिस वालों ने लड़का मारा, पुलिस वालों ने मारा। उन्होंने बोला कि इन्होंने मारा। वो कैसे हो सकता है? ये तो कंट्राडिक्ट होगी ना बात। मतलब पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो तो कहीं पे स्टैंड कर ही नहीं रही। पुलिस तो कहीं पे स्टैंड कर रही। पुलिस की कोई बात जो जेन्युइन लगी नहीं रही है, कि पुलिस अपनी जगह लगी हुई है, अपना पल्ला झाड़ रही है। उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या बात करनी है और कैसे करनी है। डीजीपी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, एडीजी, हाँ सॉरी, तो उन्होंने यही बात बोली है कि ये तो एक आम गैंगस्टर था। ये तो कोई बात हुई नहीं कि शरेआम शहर में गोलियां चल रही हैं और आप गैंगस्टर बोल रहे हो। वो प्रयागराज जा रहे थे परिवार के साथ, घर जाते हैं कपड़े देने। लगता है जो रैकी की गई, कोई ना कोई अपना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाई। इसके बारे में कोई न्यूज तो है नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या बोले। पिछले साल मई महीने में सांबा पुलिस ने इन पर पीएसए भी लगाया था, इनके भाई पर भी लगाया था, सूरों पर। हाँ जी, वो भी हुआ था। उनके पीएसए काट कर ही आए थे। कितने दिन पहले पीएसए? तो उससे 2 महीने पहले से आगे हुए थे। वो तो जम्मू में ही अब रह रहे थे 2 महीने से। हाँ जी। पीएसए किस थे उस पे लगा? पुलिस ने, वो भी पुलिस को पता ही नहीं है। उन्होंने उसके खिलाफ एक भी केस नहीं मिला, तभी तो उसका पीएसए हटा। ऐसे ये भी पीएसए कहाँ है कि हटता है? जम्मू के भी कई सारे थानों में उनके खिलाफ कोई एफआईआर। ये तो झूठी खबर है। कोई खबर कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सुमी जंडियाल उर्फ गटारू के नाम से जिन्हें जाना जाता था, उनका परिवार आज यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर मीडिया के सामने आया है और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। जिस तरह से कल जम्मू के जिबल इलाके में दिन दिहाड़े कुछ बदमाशों द्वारा जो है वो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के बीजेपुर से ताल्लुक रखने वाले सुमी जंडियाल, जिनकी 5 साल की बच्ची पीछे रह गई है, और इनका ये भी कहना है कि उनके माता पिता को अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है कि आखिरकार सुमी जंडियाल के साथ क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल इनका ये कहना है कि सुमी जंडियाल जो है वो एक शरीफ इंसान थे, लोगों की मदद करते थे, ऐसा उनके चाहने वालों का, उनके रिश्तेदारों का कहना है। और अपनी बातें इन्होंने पूरी रखी हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी इस तरह की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और जैसी हरकत को उन्होंने अंजाम दिया है वैसे ही उनको भी जो है वो सजा दी जाए, ताकि जम्मू शहर के अंदर दोबारा इस तरह की कोई भी वारदात जो है वो देखने को ना मिले। लेकिन अफसोस की बात है कि जम्मू में इस समय, पूरे जम्मू कश्मीर में ये कहें कि हाई अलर्ट है। 26 जनवरी जो है वो आने वाली है और इसके चलते सिक्योरिटी को लेकर खास इंतजामात हैं, लेकिन बदमाशों ने उस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर जो है वो कुछ ही 30 से 40 कदमों की दूरी पर जो है वो यहाँ पर MS स्टेडियम, यहाँ पर 26 जनवरी का जो फंक्शन है वो वहां पर जो है वो मनाया
जाना है, इसी के साथ साथ कुछ ही कदमों पर थाना है, लेकिन ऐसे में ना जाने किस तरह से उन्होंने ये वहां पर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की अलग अलग तरीके से मामले को जोड़ रही है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ गाड़ियों को भी इसमें जो इस्तेमाल की गई गाड़ी है उसे भी बरामद कर लिया है और जो पुलिस को उन लोगों के नाम वगैरह हैं, उनके जो नंबर्स वगैरह हैं वो भी पुलिस को मिल गए हैं, जिससे उम्मीद ये की जा सकती है कि जम्मू जिले की नवाबाद पुलिस इस पूरे मामले की एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी इस में केस में मुलव्वस बदमाश होंगे उन्हें जो है वो सलाखों का रास्ता दिखाएगी। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि आखिरकार जम्मू के अंदर क्या ये होने लगा है, किस तरह के हालात यहाँ पर बनने लगे हैं, जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज जम्मू में किस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, इस बारे में आप लोग अपने अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून का पर्सनल अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।